हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोडका मेकर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक और नए मुंबई बेस्ड एसएमई कंपनी की आईपीओ की डिटेल के बारे में। इस कंपनी का नाम है चमन मेटालिक्स इंडिया लिमिटेड। ये बेसिकली आपका 2003 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। ये किस चीज़ के बिजनेस में, जैसे कि आपको मेटालिक्स के नाम से पता चल रहा होगा, ये मेटालिक्स के नाम से जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये आपका आयरन हो गया, स्टील हो गया, इस सब टाइप की कंपनी से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन का बिजनेस करती है, जो कि आपको स्पंज आयरन के नाम से जाना जाता है। स्पंज आयरन बेसिकली यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग स्टील्स इन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो बर्तन बनते हैं ना, तो उसके नीचे में जो कॉर्नर पे, जो कॉर्नर को बनाने के लिए जो स्टील चाहिए होता है, वो यूज होता है। वो ईजिली मोल्ड वोल्ड हो जाता है, इसके लिए वो यूज करते हैं। उसके अलावा मैं अगर कंपनी की बात करूँ तो कंपनी के पास में आईओसी सर्टिफिकेट भी है। सबसे पहला तो है ये 2015 में इनको मिला था फॉर दी सुपीरियर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। फिर 2015 में दूसरा मिला इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। उसके अलावा इनके पास में तीसरा एक और मिला 2018 में, आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। वहीं कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब आप कह सकते हैं वो फैक्ट्री जो है, बेसिकली ये महाराष्ट्र में चंद्रपुर में स्थित है। और ये करीब 63 एकर्स ऑफ लैंड में मतलब सिचुएटेड है। और उसके अलावा इसकी जो कैपेसिटी है वो 72,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है एज ऑफ 31 मार्च 2022 के हिसाब से। वहीं अगर कंपनी की मैं बात करूँ तो ये बेसिकली आपका जो है महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। और इसके जो मेजर क्लाइंट्स हैं इन्होंने वो भी बताया, जैसे कि राजेश स्टील एंड वायर्स इंडस्ट्रीज़ हैं, आरके स्टील्स सेल्स हैं, उसके बाद एसएमबी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड है, फिर गजकेसरी स्टील्स एंड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये कुछ मेजर क्लाइंट्स हैं। इसकी जो कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, ये कंपनी ने बताया है कि सबसे पहला है इनके पास में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इनकी जो फैक्ट्री है वो काफ़ी अच्छी जगह पे लोकेटेड है। उसके अलावा कंपनी की जो क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म है वो भी काफ़ी अच्छा है। वो उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। इनकी जो रिलेशनशिप है विद द कस्टमर्स, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। उसके अलावा इनकी जो मैनेजमेंट टीम है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड है। वहीं अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लूँ तो हमारे पास में आप देख सकते हैं 2020, 21 और 22 3 साल का डेटा दिया हुआ है। उसके अलावा फर्स्ट हाफ का भी डेटा वो दिया हुआ है 2022-23 का, जो कि आप कह सकते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स का अप टू 30 सितंबर का डेटा दिया हुआ है। उसके अलावा ये जो फिगर्स हैं ये लैक्स में दिए हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ करोड़ में कन्वर्ट करके। टोटल एसेट जो है ये करीब 54 करोड़ का था 2020 में, फिर 58 करोड़ का हुआ, फिर ये 74 करोड़ के आसपास का हुआ, फिर ये अभी 91 करोड़ का अभी टोटल एसेट्स हैं कंपनी के पास में करंट डेट में। उसके अलावा टोटल रिवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो 58 करोड़ था 2020 में, फिर 140 करोड़ हुआ, फिर 185 करोड़ हुआ, फिर 112 करोड़ के आसपास ये पहले 6 महीने में ही अचीव कर चुके हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं 112 करोड़ के हिसाब से 6 महीने में तो करीब 225 करोड़ के आसपास 224-25 करोड़ का टर्नओवर ये अचीव करने वाले हैं टोटल सेल्स। उसके अलावा प्रॉफिट जो है कंपनी की आप देख सकते हैं 2020 में पहले ये 3 करोड़ 70 लाख के आसपास था, फिर 5 करोड़ 23 लाख हुआ, फिर 9 करोड़ 35 लाख हुआ, और ये 681-82 करोड़ ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस हिसाब से करीब आप कह सकते हैं 6 करोड़ से करीब 12-13 करोड़ के आसपास का, 13-14 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बड़े प्यार से हो जाएगा इस साल में। तो आप ईयर ग्रोथ देख सकते हैं कितनी तेज़ी से कंपनी बढ़ रही है। पहले ये चीज़ें देखिए, बहुत तेज़ी से कंपनी बढ़ रही है, तो इस चक्कर में ये कंपनी काफ़ी अच्छी है इसकी। और इसके अलावा जो कंपनी का जो नेटवर्थ है, आप ये देख लीजिए, नेटवर्थ जो है कंपनी का करंटली 44-45 करोड़ की नेटवर्थ है। वही कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी के पास में, वो करीब 27 करोड़ के आसपास का रिजर्व एंड सरप्लस है। टोटल बोरिंग्स भी इन्होंने बताया एज ऑन डेट ये करीब 16 करोड़ का टोटल बोरिंग है, तो जो कि ठीक ठाक है। कंपनी के पास में ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत बोरिंग्स तो होती ही हैं कंपनी के पास में। और वही उसके अलावा अगर मैं कंपनी के ऑब्जेक्ट की बात करूं तो कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे में मकसद ये है कि उसके प्रोसीड्स से ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करेगी, जैसे कि रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। उसके अलावा आपका ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में मीट करने के लिए लगाएगी। और उसके अलावा जैसे कि उसमें सैलरी हो गया, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में। उसके अलावा ये इशू एक्सपेंस, जैसे कि ये आईपीओ आएगा तो उसके भी खर्चे होते हैं, लिस्ट करवाने के, उस बहुत सारी फाइलिंग वाइलिंग भी करनी पड़ती है, तो उन सब के लिए खर्चे के उसको पैसे में ये मीट करने वाली है। तो आप फटाफट से आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं। ये जो कंपनी है बेसिकली आपका 4 जनवरी से स्टार्ट होकर 6 जनवरी तक चलने वाला आईपीओ है। 38 रुपये के भाव से शेयर्स मिलने वाले हैं, और एक लॉट में आपको 30,000 शेयर्स मिलने वाले हैं। तो करीब आपका ये पड़ जाता है
20,000 के आसपास, 1,20,000 नहीं, 1,20,000 के आसपास का ये एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको पड़ेगा। इशू साइज़ जो है करीब करीब 24.21 करोड़ है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश सिक्योरिटी से होने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है एसएमई आईपीओ के लिए, इसके लिए। और इसकी जो रिजर्वेशन है 50% एचएनआई और 50% रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है इस आईपीओ के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूँ इसके करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो अभी चल जो कि करीब करीब आपका कह सकते हैं 70,000 के आसपास चल रहा है एक लॉट पे, 65 से 70,000 रुपये एक लॉट पे चल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है इस आईपीओ के लिए। वहीं की जो कंपनी के जो पीई मल्टीपल है, जो कि आप देख सकते हैं करीब करीब 7.2 टाइम्स हो रहा है, जो कि ठीक ठाक है, इतने तो अफोर्ड करने लायक है, ये कोई ज़्यादा महंगी आईपीओ का प्राइस नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बात है इसके लिए। और इसके अलावा इसकी जो खासियत बात ये है कि इसका जो मार्केट मेकर है, जो कि मतलब इस आईपीओ को लाने वाली जो वो है सिक्योरिटीज़, हेम फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड है, हेम सिक्योरिटीज़ का है। तो हेम सिक्योरिटीज़ के जो आईपीओ है वो जनरली प्रीमियम पे ही खुलते हैं, ये इसकी अच्छी बात है। उसके जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो चेतन अग्रवाल, केशव कुमार, ये सारे कुछ कंपनी के प्रमोटर के भी बारे में इन्होंने बताया है। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो कंपनी के जो आईपीओ की जो टेंटेटिव डिटेल से वो आप देख सकते हैं, ये 4 जनवरी से स्टार्ट होकर 6 जनवरी तक चलने वाला आईपीओ है। और यहीं इसके अलॉटमेंट आपको 11 जनवरी को होते हुए दिखेगी। आपको अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो ये आपका 12 जनवरी को आपका इसका रिफंड आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। और वहीं अगर आपका इसको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको डीमेट अकाउंट में आपको 13 जनवरी को शेयर्स क्रेडिट होते हुए दिखेंगे। और वहीं इसकी लिस्टिंग 16 जनवरी को होने वाली है। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको इसमें अलॉटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये आईपीओ जो है ये काफ़ी अच्छा आईपीओ है। और वहीं इसकी लॉट की बात करें तो एक लॉट में आपको लगाने के लिए करीब करीब 38 रुपये के भाव से 3,000 शेयर्स लगाते हैं तो आपको 1,14,000 रुपये बनते हैं, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम है रिटेल कैटेगरी के लिए। वहीं इसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है आईपीओ आने से पहले 100% प्रमोटर के पास में ही है। जैसे ही आईपीओ आएगा तो ये 73.6% रह जाएगा प्रमोटर के पास में। जैसे कि ये फ्रेश सिक्योरिटी शेयर्स है तो कहीं ना कहीं प्रमोटर की होल्डिंग डाउन होगी और ये नॉर्मल पब्लिक के पास में आने वाली है। वहीं अगर मैं कंपनी के सब्सक्रिप्शन की बात करूँ आईपीओ की, तो ये आईपीओ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है 6 जनवरी को। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसे जो टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर्स है, ये 207 गुना सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल में 160 गुना और करीब करीब एचएनआई ने 256 गुना सब्सक्राइब किया है। तो रिटेल कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई किया है तो करीब करीब आपको 150 में से एक बंदे को मिलने वाला है। तो अलॉटमेंट के चांसेस इसमें काफ़ी मुश्किल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया जीएमपी करीब 70,000 के आसपास चल रहा है। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। और ये चीज़ें मैं जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होऊंगा और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक भी बोलूँगा, क्योंकि इसकी अलॉटमेंट भी काफ़ी टफ है और इसमें जो गेन के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर मैं इसके कंपनी के कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो ये आपका महाराष्ट्र में रजिस्टर ऑफिस है इनका चंद्रपुर में। और उसके अलावा जो इसके रजिस्ट्रार ही है लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो लिंकन टाइम के अलॉटमेंट आने में थोड़ी सी देरी होती है, जैसा कि आपको पता ही है, बट स्टिल आप ज़रूर बताएं। इसकी अलॉटमेंट जो है 11 तारीख को होने वाली है और इसकी लिस्टिंग 16 तारीख को। तो अगर आपको मिलता है तो भी बताएं, नहीं मिलता है तो भी बताएं, और मिलता है तो आप क्या करने वाले हैं वो भी चीज़ बताएं ज़रूर। और एक और चीज़ आप बताएं कि ये मैं आजकल मैंने अपने वीडियो का रेशियो है वो आपको चेंज कर दिया है। पहले हॉरिजॉन्टल में आती थी, अब ये वर्टिकल में आ रही है। तो ज़रूर बताएं कि कौन सा फॉर्मेट अच्छा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग प्रोग्राम मेकर।